इस वीडियो में कंप्यूटर के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। और ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप शाम में कराया जा रहा है आप लोगों को, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को रट लीजिए, बहुत बार ये सब सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग? डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है, डेटा आपको पता है कंप्यूटर में आप जो भी कुछ एंटर करते हैं वो डेटा कहलाता है, ठीक है। और डेटा पर प्रोसेस करने का मतलब होता है डेटा को उपयोगी बनाना। डेटा को उपयोगी बनाना, तभी तो हम उसका काम कर पाएंगे, उस डेटा पर वर्क कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज होता है? विच कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट? हम हर बार हर सेशन में बताए हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज कौन सा कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? कन्वर्टिंग एंड, पहले से जो डॉक्यूमेंट है आपका, उसको अगर उस डॉक्यूमेंट को अगर आप कन्वर्ट करते हैं वो क्या कहलाता है? क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, एडिटिंग या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा एडिटिंग। कहने का मतलब है, पहले से आप कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ से रोहन नाम से सेव भी किया हुआ है, और उस डॉक्यूमेंट को ओपन करके दोबारा अगर उसमें कुछ किसी भी तरह का अगर बदलाव करते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका एडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू सेलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट कैन बी यूज? अगर पूरा, मान लीजिए आप यहाँ से एक डॉक्यूमेंट है, उस पर आप कुछ लिखे और पूरे टेक्स्ट को, पूरे मैटर को अगर एक बार में सेलेक्ट करना होगा तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे? तो इसके लिए होता है Ctrl+A। इसका मतलब होता है सेलेक्ट ऑल, ठीक है। पूरा टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा और इसके बाद आपकी मर्जी, आप उसे डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? अगर आपको एक्सेल में चार्ट बनाना होगा, चार्ट बनाने का मतलब होता है ग्राफ अगर आपको तैयार करना होगा, तो इनमें से कौन सा प्रोसेस आपका सही होगा? किस प्रोसेस के द्वारा ग्राफ बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप इंसर्ट मेनू में जाएंगे और इंसर्ट मेनू में देखिएगा आपको चार्ट मिलेगा, ठीक है। उसमें से जो भी चार्ट चाहिए, चार्ट स्टाइल चूज कीजिए आप, ठीक है। इसके बाद आपका मार्क्स तो पहले से आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसी मार्क्स के अनुसार आपका ये चार्ट तैयार होना है, ग्राफ तैयार होना है। क्वेश्चन नंबर 7, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? विथ कौन सा, मतलब कहने का मतलब है जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और उसे हम किस कमांड के जरिए, किस शॉर्टकट की के जरिए हम उसको बचा सकते हैं? बचा सकने का मतलब होता है सेव कर सकते हैं। तो सीधे भाषा में समझिए, आपसे सेव करने का शॉर्टकट की पूछा है और इसका सही जवाब होगा कंट्रोल के साथ एस। कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे, सेव होगा। Ctrl+A से आपका सेलेक्ट ऑल होता है और Ctrl+X से आपका कट होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो जैसे अगर मान लीजिए आपका कोई डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में ना कोई टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होगा, तो यहाँ से हटाने के लिए ना हमें कट करना होगा और जहाँ पर रखना होगा, जहाँ ले जाना होगा, उस जगह पर हम पेस्ट करेंगे। कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल के साथ आप एक्स प्रेस कीजिए, कट हो जाएगा, मतलब यहाँ से खत्म हो जाएगा। और जहाँ रखना है कंट्रोल के साथ भी प्रेस कीजिए, वहाँ पर चला जाएगा। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, कट एंड पेस्ट। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? यानी स्प्रेडशीट का मतलब ये एक्सेल का बात कर रहा है। एक्सेल में डेटा आप कैसे अरेंज करते हैं? तो ये होता है रो और कॉलम में।
ठीक है, एक्सेल जब ओपन करेंगे आपके सामने रो भी दिखेगा और इसके बाद कॉलम भी दिखेगा, और जितना भी सारा डेटा इंटर होता है कॉलम और रो में होता है, जिसमें रो की संख्या 10,48,576 होता है और कॉलम की संख्या 16,384 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ड प्रोसेसर है। एमएस वर्ड ओपन करेंगे, जितना भी लिखने वाला काम होगा, वर्ड से संबंधित काम होगा, वो सारा काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर होता है। वर्ड को ही हम वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? ठीक है, यानी स्प्रेडशीट प्रोग्राम मतलब एक्सेल की बात कर रहा है। ठीक है, एक्सेल में आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, वर्कशीट एवं डॉक्यूमेंट होते हैं। कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्कबुक। कहने का मतलब है कि जब आप एक्सेल ओपन करते हैं, आपके सामने जो पूरा का पूरा जो टेबल दिखाई देता है जिसमें रो और कॉलम होता है, उसे हम वर्कबुक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। और उसी वर्कबुक में आपको सीट मिल जाता है। ठीक है, या आप डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम सीट, यानी सीट को दूसरे भाषा में हम टेबल कहेंगे। ठीक है, और ये जो सीट हो, ये सारा सीट किसके अंदर आता है? वर्कबुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? जितना भी एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट बनता है, जब आप सेव करते हैं तो उसका फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो .doc होता है। .doc पहले होता था, अब जो है .docx होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः कौन सा अलाइन होता है? तो अगर हम डिफ़ॉल्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, डिफ़ॉल्ट की अगर हम बात करें तो वो होता है लेफ्ट। ठीक है, और इसके लिए शॉर्टकट की के जरिए अगर प्रेस करना चाहें तो Ctrl+L होता है। अगर आपको राइट साइड जाना पड़ेगा तो उसके लिए कंट्रोल के साथ R प्रेस कीजिए। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल के साथ J प्रेस कीजिए, लेकिन सेंटर के लिए कंट्रोल के साथ आपको E प्रेस करना है, क्योंकि Ctrl+C से सेंटर होता है, इसलिए कंट्रोल के साथ E प्रेस करना है। ये सब सारा शॉर्टकट की भी आपके बेल्ट्रॉन के एग्जाम में पूछेगा, इसलिए इन सब शॉर्टकट की को भी आप रट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या? अगर आपको पावर पॉइंट पर काम कर रहे हैं और उस दौरान आपको नया स्लाइड लाना होगा तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? कंट्रोल के साथ M प्रेस करने से आपका न्यू स्लाइड आ जाता है, जबकि न्यू लाना है, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो Ctrl+N, और सेव करना है तो कंट्रोल के साथ आप यहाँ से S प्रेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल जो लाइन होता है वो क्या प्रेजेंट करता है? वो प्रेजेंट करता है आपका, जैसे देखे होंगे अक्सर आप MS वर्ड ओपन कीजिएगा, कुछ लिखिएगा, ठीक है, मान लीजिए कुछ लिखे तो उसके नीचे ऐसा करके ना रेड लाइन आता है, वो दर्शाता है, वह कुछ दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है अगर आपका स्पेलिंग में त्रुटि होगा, अगर किसी तरह का कोई गलत वर्ड आप टाइप किए हैं तो उसके नीचे वो लाता है। अगर वही चीज़ अगर सही वर्ड लिखेंगे ना आप, तो कभी इसके नीचे ऐसा करके लाइन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत क्या है? क्या प्रिंसिपल है? कंप्यूटर पर काम करने के लिए पहले हमें क्या करना होता है? इनपुट देना होता है, तब कंप्यूटर में प्रोसेस होता है और उसके बाद क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी इनपुट भी होगा, प्रोसेस भी होगा और आउटपुट भी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम माइक्रो चिप कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो चिप। क्वेश्चन नंबर 18, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं? तो उसे हम इनपुट कहते हैं। बाहर से अगर क्या हो रहा है, कंप्यूटर में आ रहा है तो उसी को तो क्या बोलते हैं? हम इनपुट बोलते हैं। और ये जिस डिवाइस से करेंगे वो इनपुट डिवाइस होगा, और इनपुट डिवाइस में ज़्यादातर हम किसका यूज करते हैं? कीबोर्ड का और माउस का।
हालांकि ज़्यादा यूज माउस का ही करते हैं, लेकिन अगर जब इंफॉर्मेशन इंटर करने का बात हो, डेटा इंटर करने का बात हो, तब हम किसका यूज करते हैं? कीबोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है? डेटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन अ कंप्यूटर व्हाट इज कॉल्ड? चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना को हम क्या कहेंगे? इसे हम देखिए, कंप्यूटर चलाने के लिए या चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डेटा या सूचना, हार्डवेयर तो नहीं होगा, पेरिफेरल, सॉफ्टवेयर और इनमें से कोई नहीं। ऐसे तो इसमें सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्राम के कलेक्शन को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। हार्डवेयर तो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को बोलते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा है ना जो आपको एग्जाम में शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। ये सब क्वेश्चन जब आएगा ना, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो गलत टिक करके चले आएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 20, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? प्रिंट करना है, प्रिंट करने का मतलब होता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना, ठीक है। और इसके लिए कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे, ठीक है। और ये आपको कहाँ मिल जाता है? कंट्रोल के साथ पी का मतलब होता है प्रिंट करना, और ये कहाँ मिलेगा आपको? फाइल मेनू में मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम गिवन बाय द यूजर टू द डॉक्यूमेंट कॉल्ड फाइल नेम? अक्सर आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे और जब वहाँ पर उसको सेव करने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपसे फाइल नेम मांगा जाता है कि क्या नाम रहना चाहिए फाइल का। तो आप नाम डाल दें, इसका मतलब उस नाम से एक फाइल बन गया, ठीक है, वो कंप्यूटर पर स्टोर हो गया। अब कंप्यूटर अगर आपका बंद भी होगा फिर भी आप डेटा ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? विच मेनू इज सेलेक्टेड फॉर कट, कॉपी एंड पेस्ट? तो ये तो आपको किस में मिल जाता है? ये आपको मिल जाता है एडिट मेनू में। एडिट मेनू में कट होगा, इसी में आपका कॉपी होगा, और कट और कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करके कट कर लीजिए। कॉपी करने के लिए कंट्रोल के साथ आप सी प्रेस कर लीजिए, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ आप भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। कट और पेस्ट होता है मूव करने के लिए, कॉपी पेस्ट होता है डुप्लीकेट करने के लिए। कट और पेस्ट मूव करने के लिए, कॉपी पेस्ट होता है डुप्लीकेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 23, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स कॉल्ड? बहुत सारे फाइल्स या बहुत सारे डेटा के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को अगर एक जगह एकत्रित करके रख दिए, वो क्या कहलाएगा? डेटाबेस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24, माइकल एंजेलो वायरस है। माइकल एंजेलो वायरस, माइक्रो एंजेलो वायरस, ये तो नाम से ही पता चल जा रहा है। सिर्फ इतना रहता तो हो सकता है कुछ लोग नहीं कर पाते, लेकिन ये तो नाम दे दिया ना लास्ट में। ये क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है। माइकल एंजेलो वायरस क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है। और कंप्यूटर वायरस एक संक्रमित बीमारी की तरह होता है। एक बार कंप्यूटर में वो वायरस आ जाएगा, धीरे धीरे फाइल जो है उसको करप्ट करता जाता है, और एक दिन पता चलता है आपका सिस्टम जो है ओपन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, सारे कंप्यूटर में लागू होती, इज इट एप्लीकेबल टू ऑल कंप्यूटर्स? तो सारे में कौन सा ये होता है? तो मशीनी भाषा होता है। जितने भी कंप्यूटर हैं सब मशीनी भाषा के अनुसार काम करते हैं। एप्पल क्या है? एप्पल क्या है? एप्पल क्या है? एप्पल एक क्या होगा? एप्पल एक फल तो नहीं, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। एप्पल क्या है? एक फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। हालांकि देखिए, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा दिक्कत है। एप्पल तो एक ब्रांड है। एप्पल जो है आपका कंप्यूटर और स्मार्टफोन ये सब भी लाता है, लेकिन चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में भी आप इसको ला सकते हैं। लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, तो इनमें से कोई नहीं कर दीजिएगा। एक दो क्वेश्चन है ऐसा जो थोड़ा सा अजीब तरह से आपको एग्जाम में पूछेगा। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? इसका सही आंसर होगा, अरे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, ये होगा आपका अनुपम, ठीक है। ये क्या है? अनुपम है।
कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वांटम कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 29, एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30, स्पैम किस विषय से संबंधित है? जो स्पैम है किस विषय से संबंधित है? ये आपका कंप्यूटर से संबंधित है। देखे होंगे बहुत सारा मेल क्या है ना कि इनबॉक्स में आने के बजाय कभी कभी स्पैम में चले जाते हैं। ये कंप्यूटर से है और ये था आपका 30 MCQs, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर उस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, चैनल पर पहली बार होगा तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।